Welcome back to your own YouTube channel Age for Hindi 121 Respond like a native। देखिए ये सारे ही फ्रेजेस आप लोगों ने कई बार लोगों को बोलते हुए सुना होगा। व्हाट द हैक या फिर व्हाट द हेल, या फिर लोग कहते हैं बीट्स मी, काइंड ऑफ, व्हाट अ मैस, नो किडिंग। लेकिन इनका इस्तेमाल कैसे करें? आप ऐसे ही मुंह उठा के कभी भी किसी का भी इस्तेमाल तो नहीं कर सकते ना। तो यहाँ पर इस पूरे वीडियो में हम बात करेंगे किस कॉन्टेक्स्ट में किसका इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे कि वो मीनिंगफुल लगे और उसका एक परफेक्ट सेंस बने। लेकिन क्या होता है ना, जब भी मैं कोई नई सीरीज शुरू करता हूँ और उसके बाद उस पे ट्रैक्शन नहीं आता, उस पे आप लोगों के व्यूज नहीं आते, लाइक्स नहीं आते, तो समझ नहीं आता कि आप लोगों को पसंद आया, मुझे कंटिन्यू करना चाहिए या फिर ड्रॉप करना चाहिए। तो अगर ये आपको सही लगता है, अच्छा लगता है, तो लाइक वाला बटन हिट कर दीजिए और साथ साथ कमेंट पे लिखिए आई वॉन्ट मोर। करते हैं शुरुआत। सबसे पहला आता है व्हाट द हैक। देखिए सिनेरियो नंबर वन। दोस्त, मान लीजिए कोई दोस्त है आपका जो कहता है राहुल ने बिना बताए मेरी बाइक उठा ली। राहुल टुक माई बाइक विदाउट टेलिंग मी। अब आप हिंदी में क्या कहोगे उससे? ये क्या बात हुई यार, या फिर अजीब है, हद करता है राहुल भी, या फिर क्या बकवास है, बताना तो चाहिए कम से कम। तो इसके लिए आप इंग्लिश में कहेंगे व्हाट द हैक। सो एक बार फिर से, व्हाट द हेल या फिर व्हाट द हैक। ध्यान दीजिएगा कि ये एक इनफॉर्मल फ्रेजिंग है, तो इसको कभी भी फॉर्मल सेटअप में इस्तेमाल मत कीजिएगा। ये बहुत ही ज्यादा डायरेक्ट और कॉन्डेसेंडिंग लग सकता है किसी को भी, ऑफेंसिव लग सकता है किसी को भी। तो एक फॉर्मल सेटअप में इसका इस्तेमाल प्लीज मत कीजिएगा। फिर आता है दूसरा सिनेरियो, जहां पर यही सिमिलर रिस्पॉन्स के लिए बहन कहती है मैंने सुना तुमने स्कूल छोड़ दिया, आई हर्ड यू ड्रॉप्ड आउट स्कूल। अब ये बात बिल्कुल गलत है, मान लीजिए ये खबर बिल्कुल झूठी है बहन के पास। तो आप क्या कहेंगे? ये क्या बात हुई, या फिर अजीब है, या फिर क्या बकवास है। तो इसके लिए आप फिर से कहेंगे व्हाट द हैक या फिर व्हाट द हेल। तीसरा सिनेरियो देखते हैं। सहकर्मी या फिर आपका कोवर्कर कहता है, पूछता है आपसे, बॉस ना गुस्से में क्यों थे? Why was the boss so angry? Why was the boss so angry? आप कहेंगे मुझे नहीं मालूम, क्या पता, मुझे अंदाजा नहीं। इन ऑल दीज केसेस यू कुड रिस्पॉन्ड बाय सेइंग बीट्स मी। मतलब आप खुद भी हैरान हो, आपको खुद भी अंदाजा नहीं है इस चीज का, आप खुद भी पता करने की कोशिश कर रहे हो। फिर आता है चौथा सिनेरियो, जहां पर दोस्त कहता है ये रिपोर्ट भेजी किसने थी, या फिर ये रिपोर्ट किसने भेजी थी? हु सेंट दिस रिपोर्ट? अगेन आप कहेंगे मुझे नहीं मालूम, नहीं पता, या फिर अंदाजा नहीं। तो इंग्लिश में कहिए बीट्स मी। बीट्स मी मतलब मुझे भी नहीं पता यार। फिर आता है पांचवा सिनेरियो और अलग रिस्पॉन्स। एक बार तीसरा कोई और रिस्पॉन्स देखेंगे इस बार। तुम्हें वो मूवी पसंद आई क्या? डिड यू लाइक दैट मूवी? डिड यू लाइक दैट मूवी? तो आप हिंदी में कहेंगे थोड़ा सा, मतलब इतनी अच्छी भी नहीं, एक तरह से कह सकते हो, या फिर लगभग। वही आप इंग्लिश में इसके लिए कह सकते हैं काइंड ऑफ, या फिर आप चाहें तो काइंड अ भी कहते हैं। काइंड अ वो हद से ज्यादा कैजुअल हो गया, और वो जो जेंजी वाला लिंगो कहते हैं ना बहुत सारे लोग, तो उसमें आ जाता है। काइंड ऑफ भी हालांकि कोई एक बहुत ही मीनिंगफुल यहाँ पर सेंटेंस बन नहीं रहा है, तो आप काइंड ऑफ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। काइंड ऑफ आप हालांकि फॉर्मल सेटअप में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन काइंड को फॉर्मल सेटअप में प्लीज अवॉइड कीजिएगा। फिर आता है छठा सिनेरियो, जिसमें फिर से हमें काइंड ऑफ का ही इस्तेमाल करना है। क्या वो तुम्हारा क्रश है? इज योर क्रश? क्रश कहने का मतलब किसी पे जब आप मान लीजिए किसी को पसंद करना शुरू कर देते हैं, और ये खास तौर पे बचपन की बात होती है। कोई स्कूल गोइंग स्टूडेंट है, तो उसको अगर कोई पसंद आना शुरू होता है, तो आपसे मान लीजिए या किसी से भी उसकी बहन पूछती है क्या वो तुम्हारा क्रश है, तो आप कह सकते हो थोड़ा बहुत, मतलब एक तरह से आप झेप जाते हो ना, तो उसके लिए भी आप कहेंगे काइंड ऑफ। सब सातवां सिनेरियो। दोस्त चलो लॉन्ग ड्राइव पर चलते हैं। शैल वी गो फॉर अ लॉन्ग ड्राइव? क्यों नहीं? अब बिल्कुल एक्साइटेड हो जाते हैं और कहते हैं क्या बुराई है, बिल्कुल चल सकते हैं, जरूर। तो इसके लिए आप कहेंगे व्हाई नॉट। व्हाई नॉट। तो आप पूरा सेंटेंस कंप्लीट करें। व्हाई शुड वी नॉट गो फॉर अ लॉन्ग ड्राइव, ये कोई नहीं बोलता। आप सीधा सीधा बोलिए व्हाई नॉट, और इससे आपका लेवल ऑफ एक्साइटमेंट और इंथुजियाज्म भी दिखता है। फिर आता है आठवां सिनेरियो, जहां पर माँ कहती है तुम्हें पापा के साथ बाजार जाना है, डू यू वांट टू गो टू द मार्केट विद डैड? आप कहते हैं बिल्कुल, क्यों नहीं, क्या बुराई है, या फिर जरूर, इंग्लिश में व्हाई नॉट। फिर आता है नाइन्थ सिनेरियो। मैंने एक दिन में पूरी किताब पढ़ ली। अब सोचिए कितनी बड़ी बात है, आई फिनिश्ड द इंटायर बुक इन अ डे। तो आप कहेंगे सच में? मजाक मत करो यार। अब सच में हालांकि दो बार आ गया इसमें, तो कहने का मतलब यही है कि मजाक तो नहीं कर रहे हो।
तो आप इसके लिए कहेंगे नो किडिंग। क्या तुमने वाकई एक दिन में पूरी किताब खत्म कर ली? सो आई फिनिश्ड द एंटायर बुक इन अ डे। रिस्पॉन्स नो किडिंग। टेंथ सिनेरियो आता है, वो लड़का आईआईटी में सिलेक्ट हो गया। दैट गाय गॉट सिलेक्टेड इन आईआईटी। फिर से सच में मजाक मत करो और फिर नो किडिंग। फिर आता है अगला रिस्पॉन्स, जिसके लिए सिनेरियो ये रहा, बेटा तुमने इंटरव्यू क्लियर कर लिया। सन यू क्लियर द इंटरव्यू, डैड आपसे कहते हैं और आप कहते हो कर दिखाया। अच्छा नहीं, पापा ही कंटिन्यू करते हैं यहाँ पर भी और कहते हैं बधाई हो, या फिर तुमने कर दिखाया, या फिर तुमने कर लिया। तो इसके लिए आप कहेंगे यू मेड इट। देखिए, जब कोई भी आपसे कोई एक्सपेक्टेशन रखता है और आप वो एक्सपेक्टेशन फुलफिल करते हो, तो उस केस में आप मेक इट या फिर मेड इट का इस्तेमाल करते हैं। सेम सिनेरियो पे आता है, आपका कोई दोस्त मान लीजिए आपसे अगर कहता है तेरा नाम टॉपर की लिस्ट में है, योर नेम इज ऑन द टॉपर्स लिस्ट, तो फिर आप मतलब वही दोस्त कंटिन्यू करेगा, कहेगा यू मेड इट। चलिए अगले सिनेरियो की तरफ चलते हैं। 13 सिनेरियो, तुम्हारी किताबें और कपड़े बिखरे पड़े हैं। योर बुक्स एंड क्लोथ्स आर ऑल ओवर द प्लेस। क्या गड़बड़ है, कितनी गंदगी है, अव्यवस्था देखो। ये सारे कमेंट्स मम्मी की तरफ से ही आ रहे हैं और मम्मी ही कंटिन्यू करती हैं, कहती हैं व्हाट अ मेस। ये तो आई एम श्योर हम सब ने झेला हुआ है। सो जब कभी भी हम कमरे को साफ नहीं रखते हैं तो मम्मी अक्सर आकर हमें डांट देती हैं, कहती हैं क्या गड़बड़ है, कितनी गंदगी है, अव्यवस्था देखो। सो इस सब के लिए इंग्लिश में आप कहेंगे व्हाट अ मेस। एक और सिनेरियो है व्हाट अ मेस के लिए। देखो पार्टी के बाद घर कैसा हो गया है। आपका दोस्त आपसे कहता है लुक एट द हाउस आफ्टर द पार्टी। कोई भी पार्टी होती है तो उसके बाद तो पूरे घर की तो भाई साहब क्या ही हालत होती है। तो हिंदी में आप कहेंगे क्या गड़बड़ है, कितनी गंदगी है, अवस्था देखो, और व्हाट अ मेस इन इंग्लिश। फिर आता है अगला रिस्पॉन्स, जिसके लिए आप कहेंगे, मतलब सिनेरियो ये रहेगा, टीम लीडर कहता है सब तैयार है, मीटिंग शुरू करें, एवरीवन रेडी, शैल वी स्टार्ट द मीटिंग। तो आप कहेंगे चलो चलें, या फिर शुरू करते हैं, या फिर अब चलते हैं। तो इंग्लिश में लेट्स रोल। कोई भी चीज शुरू करने के लिए, ये जर्नी स्टार्ट करने के लिए हो सकता है, ये मीटिंग स्टार्ट करने के लिए होता है, किसी भी चीज के लिए आप अगर पूरी तरह तैयार हैं और सामने वाले को अपनी हरी झंडी दिखाना चाहते हैं तो आप कहें लेट्स रोल। एक और सिनेरियो है इस पे भी, जहां पर दोस्त आपसे कहता है अब मूवी शुरू होने वाली है, चलें, द मूवी इज अबाउट टू स्टार्ट, शैल वी गो। तो आप कहेंगे चलो चलें, शुरू करते हैं, अब चलते हैं, और इंग्लिश में लेट्स रोल। आखिरी सिनेरियो, सॉरी सेकंड लास्ट सिनेरियो, सहकर्मी आपसे कहता है लंच पे चलें, मैं तुम्हारे लिए भी पे कर दूंगा, गो आउट फॉर लंच, आई पे फॉर यू टू। पैसे नहीं है, मैं कंगाल हूं, मेरी जेब खाली है। इंग्लिश में आई एम ब्रोक। ये ध्यान दीजिएगा, जब कभी भी आप पास्ट पार्टिसिपल का इस्तेमाल करते हैं तो यूजुअली वो एडजेक्टिव के तौर पे काम करता है, लेकिन यहां पर सिंपल पास्ट वाला जो वर्ब है वो भी एडजेक्टिव के तौर पे काम कर रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ ब्रेक के केस में ही होता है। सो आई एम ब्रोक, इसका मतलब होता है मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है, या फिर मैं कंगाल हूं। तो हालांकि ये बहुत ज्यादा मीनिंगफुल नहीं बन पाया। अगर सहकर्मी सिर्फ इतना बोल के रुक जाता लंच पे चले, तो फिर आप कह सकते थे कि पैसे नहीं हैं तो मैं क्या ही लंच पे जाऊंगा, मैं शायद घर का ही खाना खा लूंगा, या जो भी है। सो यहाँ पर शायद बहुत ज्यादा मीनिंगफुल ना लगे। अगले स्टेटमेंट में देखते हैं, अगले सिनेरियो में देखते हैं क्या होता है। दोस्त चलो शॉपिंग करने चलते हैं। हाँ, यहाँ पर ये मीनिंगफुल बनेगा, लेट्स गो शॉपिंग। तो इसके लिए आप कहेंगे नहीं यार, शॉपिंग क्या ही जाऊंगा, मेरे पास पैसे ही नहीं है, मैं तो बिल्कुल कंगाल हूँ, मेरी मेरी जेब खाली है। तो इंग्लिश में आप कहेंगे आई एम ब्रोक, आई एम ब्रोक। तो ये थे हमारे 18 के 18 सिनेरियोज और 9 रिस्पॉन्सेज उनके लिए। आशा करता हूँ कुछ नया सीखने को मिला होगा। और हाँ, अगर आप चाहते हैं ये वाला सीरीज कंटिन्यू हो, इसमें कुछ बहुत ज़्यादा हो गया, एक बार में हम 2 या 3 को ही कवर करेंगे, जिससे आप लोगों की लर्निंग भी बेहतर हो पाए और आप लोग बेहतर रिटेन कर पाए। तो अगली बार से इस चीज़ का ध्यान रखूंगा, लेकिन उसके लिए कमेंट में लिखिए आई वॉन्ट मोर। मिलते हैं जल्दी ही, जाने से पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करके जाइएगा।